औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फॉरवर्ड पब्लिक की ई लर्निंग जमात दाहा में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मैडम रेहाना। मियाद अव्वल का सबक है हमारा हज अकबर और हज अकबर का हिस्सा सोम पेश खिदमत है। आज हम इस हिस्से की पढ़ाई और वजाहत करेंगे। जी बच्चों, सफ़ा नंबर 43 पर आ जाएं। यहाँ पे हमारा आखिरी मंजर है नंबर 6। पढ़ाई शुरू करते हैं। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं और हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। दिल्ली स्टेशन पर ज़ायरीन का हजूम था। ज़ायरीन मतलब ज़ियारत करने वाले जो हज करने को जा रहे थे। कुछ गाड़ियों में बैठे हुए थे, कुछ अपने घर वालों से रुखसत हो रहे थे। चारों तरफ एक कोहराम सा मचा हुआ था। कोहराम मतलब शोर हंगामा। नसीर इस वक्त यहाँ होता तो बहुत रोता। मेरी गोद से किसी तरह ना उतरता। लौट कर ज़रूर उसे देखने जाऊंगी। या अल्लाह, किसी तरह गाड़ी चले। गर्मी के मारे कलेजा भुना जाता था। मतलब इतनी गर्मी की शिद्दत का बताया जा रहा है कि कलेजा भुना जाता था, बहुत शदीद गर्मी थी। यका उसने साबिर हुसैन को बाइसाइकिल लिए प्लेटफार्म पर आते देखा। उनका चेहरा उतरा हुआ था और कपड़े तर थे। कपड़े तर थे किससे? पसीने से तर थे, गीले थे। वो गाड़ियों में झांकने लगे। आबासी महज ये दिखाने के लिए कि मैं भी हज करने जा रही हूँ। गाड़ी से बाहर निकली साबिर हुसैन उसे देखते ही लपक कर करीब आए, लपक कर दौड़ कर, और बोले, क्यों अब्बासी, तुम भी हज को चली? अब्बासी ने फ़ख्रिया इनकिसार से कहा। फ़ख्रिया मतलब खुशी से, इनकिसार आजी से। हाँ, यहाँ क्या करूँ, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं। खुदा के यहाँ मुंह दिखाने के लिए भी तो कोई सामान चाहिए। नसीर मियाँ तो अच्छी तरह हैं। साबिर, अब तो तुम जा रही हो, नसीर का हाल पूछकर क्या करोगी? उसके लिए दुआ करती रहना। अब्बासी का सीना धड़कने लगा। घबरा कर बोली, क्या दुश्मनों की तबीयत अच्छी नहीं है? साबिर, उसकी तबीयत उसी दिन से ख़राब है जिस दिन तुम वहाँ से निकली। कोई 2 हफ्ते पहले। कोई 2 हफ्ते तक तो अना अना की रट लगाता रहा और अब 1 हफ्ते से खांसी और बुखार में मुब्तला है। सारी दवाएं करके हार गया, कोई नफ़ा ही नहीं होता। मैंने इरादा किया था चलकर तुम्हारी मिन्नत समाजत करके ले चलूं, क्या जाने तुम्हें देखकर उसकी तबीयत कुछ संभल जाए। लेकिन तुम्हारे घर पर आया तो मालूम हुआ कि तुम हज करने जा रही हो। अब किस मुंह से चलने को कहूँ? तुम्हारे साथ सलूक ही कौन सा अच्छा किया था कि इतनी जुर्रत कर सकूँ? और फिर कार सवाब में रखना। कार सवाब का मतलब है बच्चों नेक काम, और रखना रुकावट डालना। बच्चों सफ़ा नंबर 49 पर आ जाए। कार सवाब में रखना डालने का भी ख्याल है। जाओ, उसका खुदा हाफिज़ है। हयात बाकी है मतलब ज़िंदगी बाकी रही तो सेहत हो ही जाएगी, वरना मशीयत इसी से क्या चारा। मशीयत इसी होता है अल्लाह की मर्ज़ी। अब्बासी की आंखों में अंधेरा छा गया। दिल से दुआ निकली, अल्लाह मेरी जान के सदके मेरे नसीर का बाल पीका ना हो। सदके बदले, बाल पीका होना मतलब नुकसान होना, नुकसान ना होना। रिक्कत से गला भर आया। मैं कैसी संगदिल हूँ। संगदिल हूँ मतलब पत्थर दिल हूँ। बच्चा रो रो कर हलकान हो गया और मैं उसे देखने तक ना गई। शाकरा बदमिजाज से ही, बदजबान से ही। नसीर ने मेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने माँ का बदला नसीर से लिया। या खुदा मेरे गुनाह बख्शियो। प्यारा नसीर मेरे लिए हड़क रहा है। हड़क रहा है मतलब तड़प रहा है। इस ख्याल से अब्बासी का कलेजा महसूस उठा, तड़प उठा और आंखों से आंसू बह निकले। मुझे क्या मालूम था कि उसे मुझसे इतनी मोहब्बत है, वरना शाकरा की जूतियाँ खाती और घर से कदम ना निकालती। आह, नामालूम बेचारे की क्या हालत है। अंदाज़े वहशत से बोली। अंदाज़े वहशत मतलब खौफज़दा तरीके से बोली। दूध तो पीते हैं ना? साबिर, तुम दूध पीने को कहती हो? उसने तो 2 दिन से आंखें खोली ही नहीं। अब्बासी, या मेरे अल्लाह, ओ कुली, अरे ओ कुली, बेटा आके मेरा असबाब गाड़ी से उतार दे। असबाब जो सामान जो उसका था हज पे ले जाने के लिए, उसका कह रही थी कुली को। कुली जो होता है सामान उठाने वाले को कहते हैं। अब मुझे हज वज की नहीं सूझती। हाँ बेटा जल्दी कर मियाँ, देखिए कोई यक्का हो तो ठीक कर लीजिए। यक्का मतलब तांगा। यक्का रवाना हुआ। सामने सड़क पर कई बगियां खड़ी थी।
बगिया भी तांगे को ही कहा जाता है। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अबासी बार बार झुंझलाती थी और यक्काबान से कहती थी, यक्काबान मतलब तांगा चलाने वाला, बेटा जल्दी कर, मैं तुझे कुछ ज़्यादा दे दूंगी। रास्ते में मुसाफिरों की भीड़ देखकर उसे गुस्सा आता था। भीड़ देखकर, हजूम देखकर उसका जी चाहता था कि घोड़े के पर लग जाते, लेकिन जब साबिर हुसैन का मकान करीब आ गया तो अब्बासी का सीना ज़ोर ज़ोर से उछलने लगा। मतलब दिल उसका ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। सर तेवरा गया, चकरा गया। बार बार दिल से दुआ निकलने लगी, सब खैर आफियत हो। यक्का यक्का साबिर हुसैन की गली में दाखिल हुआ। अचानक अबासी के कान में किसी के रोने की आवाज़ आई। उसका कलेजा मुंह को आ गया, उसका दम घुटने लगा, सर तेवरा गया, चकरा गया। मालूम हुआ दरिया में डूबी जाती हूँ। जी चाहा यक्का से कूद पड़ूं, तांगे से कूदना, मगर ज़रा देर में मालूम हुआ कि औरत मेके से विदा हो रही थी मतलब रुखसत हो रही थी। तस्कीन हुई, राहत हुई। आखिर साबिर हुसैन का मकान आ पहुंचा। अब्बासी ने डरते डरते दरवाजे की तरफ ताका मतलब झांका, जैसे कोई घर से भागा हुआ यतीम लड़का शाम को भूखा प्यासा घर आए और दरवाजे की तरफ सहमी हुई निगाह डरी हुई निगाह से देखे कि कोई बैठा तो नहीं है। सफ़र नंबर 50। दरवाजे पर सन्नाटा छाया हुआ था, खामोशी। बावर्ची बैठा हुक्का पी रहा था। अब्बासी को ज़रा ढारस हुई मतलब तसल्ली हुई। घर में दाखिल हुआ तो देखा कि नई दाया बैठी पोल्टस पका रही है। पोल्टस दलिया यखनी बना रही है। कलेजा मजबूत हुआ। शाकरा के कमरे में गई तो उसका दिल गर्मा की दोपहरी धूप की तरह कांप रहा था। शाकरा नसीर को गोद में लिए दरवाजे की तरफ टिकटिकी लगाए ताकना मतलब गौर से देख रही थी। गम और यास की जिंदा तस्वीर। यास, उम्मीद। अब्बासी ने शाकरा से कुछ नहीं पूछा। नसीर को उसकी गोद से ले लिया और उसके मुंह की तरफ चश्मे पुरनम से देखकर कहा। चश्मे पुरनम आंखों में आंसू थे। बेटा नसीर, आंखें खोलो। नसीर ने आंखें खोली। एक लम्हे तक तो दाया को खामोश देखता रहा। तब यकायक दाया के गले से लिपट गया, एकदम से, और बोला, अना आई। नसीर का जर्द मुरझाया हुआ चेहरा रोशन हो गया, जैसे बुझते हुए चिराग में तेल पड़ जाए। ऐसा मालूम हुआ कोई वो कुछ बढ़ गया हो। एक हफ्ता गुजर गया। सुबह का वक्त था। नसीर आंगन में खेल रहा था। आंगन सहन। साबिर हुसैन ने आकर उसे गोद में उठाया और प्यार करके बोले, तुम्हारी अन्ना को मार बका दे। नसीर ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, रोएगी। अब्बासी बोली, क्यों बेटा, मुझे तो तूने काबा शरीफ जाने ना दिया, मेरे हज का सवाब कौन देगा? साबिर ने मुस्कुरा कर कहा, तो मैं इससे कहीं ज्यादा सवाब हो गया। इस हज का नाम हज अकबर है। जी तो बेटा, ये था हमारा मंजर नंबर 6। अब इसकी वजाहत की तरफ आते हैं। जी बेटा, कहते हैं इस मंजर में कि काली बत्ती जो थी वो बरसने के लिए तैयार थी, मतलब बारिश होने वाली थी। और दिल्ली स्टेशन पर जो थे लोग, हज पर जाने का जो था एक मंजर पेश किया जा रहा है कि हज पर जाने वालों का हजूम था। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, सही अफरा तफरी थी उस वक्त भी जो है अब्बासी जो थी वो नसीर के ख्यालों में गुम थी और सोच रही थी कि वापसी पर ज़रूर मिलने जाऊंगी नसीर से। उसी वक्त उसे परेशान हाल साबिर हुसैन नजर आए तो अब्बासी गाड़ी से उतरी कि उससे मिलने जाऊं, नसीर का पूछूं। साबिर हुसैन ने जब अब्बासी को देखा, दया अब्बासी को पूछा, हज करने जा रही हूँ? अब्बासी ने खुशी और आजी से जवाब दिया कि हाँ, मरने से पहले कोई नेक अमल तो कर लूँ। नसीर का पूछा कि कैसा है, तो साबिर हुसैन ने कहा, उसके लिए दुआ करो। इस पर दया अब्बासी बच्चों घबरा गई। बोली, क्या हुआ नसीर को? साबिर हुसैन ने कहा, वो तो 2-3 हफ्तों से बीमार पड़ा हुआ है। हर तरह का हमने इलाज करवाया मगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तुम्हारे घर किया कि तुम्हारी मिन्नत समाजत करके ले आऊँ, शायद इसी बहाने तुम्हें देखे आए, तुम आओ और तुम्हें देखे तो उसकी जान में जान आ जाए। मगर तुम तो हज करने जा रही हो, अब मैं तुम्हें कैसे रोकूं? हमने तुम्हारे साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है कि हम तुम्हारे अच्छे काम में रुकावट डालें? बस जाओ तो अल्लाह हाफिज। जिंदगी रही तो अल्लाह के हुक्म से उसको सेहत भी मिल जाएगी। अब बच्चा वासी ने जब ये सुना तो दिल से नसीर को दुआएं देने लगी और रो पड़ी और अपने आप को बुरा भला कहने लगी कि बच्चा बीमार पड़ा है और मैं शाकरा की बदमिजाजी को लेके बैठी हुई हूँ
और शाकरा का बदला मैं नसीर से ले रही हूँ। अगर मुझे इस बात का पता होता कि शाकरा की बदसलूकी जो है मेरे साथ शाकरा जो सलूक कर रही थी, तो मैं बैठी रहती वहाँ पे। फिर डर कर बोली, नसीर ने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं? तो अब्बासी को जवाब मिला, साबिर हुसैन ने कहा कि तुम खाने पीने का कह दिया, उसने तो आंखें तक नहीं खोली, खाएगा कैसे? बस ये बात सुननी थी कि अब्बासी जो है उसको तो कुछ होने लगा। सामान उठाने वाले को आवाज़ देकर बुलाया कि मेरा गाड़ी से सामान उतरवाओ, मैंने कोई हज वज पे नहीं जाना। अपना इरादा उसने मुकद्दर कर लिया और बेताबी से तांगे वाले की तरफ बढ़ी और साबिर हुसैन के घर का रुख किया। सारा रास्ता बड़ी बेचैन रही, बस नहीं चल रहा था कि बस पर लगा के उड़ के वो किसी तरह साबिर हुसैन के घर पहुंच जाए। अभी वो रास्ते में ही थी, साबिर हुसैन के घर की तरफ जा रहे थे कि उसे रोने की आवाज़ आई तो बस उसकी जान ही निकल गई। बाद में पता चला कि कोई औरत जो है मक्के से रुखसत हो रही थी, इसलिए वो रो रही थी। बहरहाल जो ही साबिर हुसैन का घर करीब आया, घर में दाखिल हुई तो नहीं दाया बैठी थी, कुछ पका रही थी। अब्बासी अंदर दाखिल हुई और वो लरस रही थी कि पता नहीं अब मुझे क्या देखने को मिलेगा। जब अंदर गई तो देखा शाकरा बेबसी से नसीर को गोद में लिए बैठी, बिल्कुल बेजान, वो दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। ऐसे लग रहा था कि वो जैसे अब्बासी की राह देख रही हो। दाया अब्बासी भाग के गई और नसीर को अपनी गोद में लिया और उसे आवाज़ दी। जो उसने नसीर को आवाज़ दी तो नसीर ने झट से आंखें खोल दी और ऐसा लगा कि अब्बासी के आवाज़ देने से, बोलने से जो है नसीर को नई ज़िंदगी मिल गई हो। वो जो है अब्बासी के गले लग गया, चिमट गया उसकी और नई ज़िंदगी अल्लाह ने उसको जैसे दे दी और अना अना पुकारने लगा। अब आखिरी मंजर के थोड़ा सा जो है 4-5 लाइनों में एक तरह का ये सारा मरकज़ी ख्याल जो है हाईलाइट किया जा रहा है। बताते हैं कि सहन में नसीर खेल रहा था। अब साबिर हुसैन आते हैं और उससे गोद में उठाते हैं, शरारत से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी अना को मार भगाऊं? तो नसीर मना कर देता है कि नहीं, वो रोएगी। अब्बासी कहती है, नसीर तुमने तो मुझे हज पे जो है जाने ही ना दिया, मुझे हज के सवाब से महरूम रखा। तो साबिर हुसैन इस पे कहते हैं कि दूसरों के साथ नेकी और भलाई करने का अजर तो हज से भी ज़्यादा है। तुमने हज नहीं किया बल्कि तुमने हज अकबर कर लिया। तो ये थी बच्चों 6 मनाज़िर की जो थी हमारी पढ़ाई, वजाहत। यकीन करती हूँ आपको समझ आई होगी। जब आपको नोट्स मिलेंगे, आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि जो 2-3 लेक्चर्स थे हमारे, जो इसकी वजाहत पे हमने आपको बताए, तो यकीनन आप आसानी से उसको याद कर सकेंगे। बेटा आ जाएँ पेज नंबर 51 पे। यहाँ पे आपको हमें लिखा नज़र आ रहा होगा मश्क। यहाँ पे हम मश्क की सवालात कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, मतन के हवाले से खाली जगह पुर करें। वैसे तो आपके नोट्स में मौजूद भी है, लेकिन मैं एक नज़र में इसको देख लेते हैं। एक रोज़ बाज़ार से लौटने में ज़रा देर डैश, तो डैश में लिखेंगे हो गई। एक रोज़ बाज़ार से लौटने में ज़रा देर हो गई। सेकंड है, दाया ने उस हुक्म की डैश ज़रूरी ना समझी। डैश में आप लिखें तामील। दाया ने उस हुक्म की तामील ज़रूरी ना समझी। थर्ड पे है, वो दाया को ऐसे डैश जज्बे का अहल नहीं समझती थी। वो दाया को ऐसे लतीफ़ जज्बे का अहल नहीं समझती थी। नंबर 4 पे है, अब्बासी को देखा तो नसीर का मुरझाया हुआ चेहरा रोशन डैश, डैश में लिखेंगे हो गया। अब्बासी को देखा तो नसीर का मुरझाया हुआ चेहरा रोशन हो गया। नंबर 5, इस हज का नाम डैश है। डैश में लिखें हज अकबर। इस हज का नाम हज अकबर है। सवाल नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, यह सवालात आपके, इसके जवाबात आपके नोट्स में मौजूद हैं, वहाँ से आप देखिएगा और याद कीजिएगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 7 पे। बेटा यह मुहावरात हैं जिसको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसका मतलब मैं बता देती हूँ, नोट्स में भी मौजूद है। वैसे तो आपके जुमले हमने दिए हुए हैं बना के, लेकिन आप बड़े बच्चे हैं, कोशिश करें कि अगर मतलब समझ आ गया तो खुद से इन जुमलों को बनाने की कोशिश करें। पहले नंबर पे है भरम होना, गुस्सा होना, ठोकरें खाना, दर बदर होना, ची बजवी होना, इसका मतलब भी गुस्से में होना,
जली कट्टी सुनाना, बुरा भला कहना, जान पड़ जाना, जान में जान आना, कोहराम मच जाना, शोर आफत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सियाको सबाक। इसमें आपको पता है कि मतन का हवाला होता है, सियाको सबाक होता है और साथ ही इक़्तिबास की वजाहत होती है। बट आपको चाहे मांगे ना मांगे पेपर्स में, चाहे होम एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, मतन का हवाला आपने ज़रूर देना है। अब यहाँ पे हमारा जो सबक है उसमें आप नाम लिखेंगे हर चेक पर, फिर मुसन्निफ़ तो उसमें आप लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद, फिर आ जाएगा माखूज़ अज़, तो किससे ये जो है अक्स किया गया, मैंने पहले ही बताया था कि प्रेम भतीसी से लिया गया है। उसके बाद सियाको सबाक, जो सियाको सबाक 6-7 लाइनों का होता है। इसमें आपने जो पैराग्राफ दिया हुआ है इससे पहले का जो कुछ आपने पढ़ा उसको इख्तिसार के साथ जो है पेश कर दें 6-7 लाइनों में, और जो वजाहत इक़्तिबास की वो मुश्किल अल्फाज को जो है आप एक्सप्लेन कर दें। आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 9 है, मुदर्रिस झेल जुमलों को दुरुस्त करें। पहला है, यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रहा है। यकीनन आपको समझ आ रही होगी कि ये गलत है, दुरुस्त है, यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रही है। सेकंड, जो ख़ता हुई माफ़ कीजिए। बेटा यहाँ पे आपको पढ़ने में तो, प्रोनाउंस करने में तो आपको बिल्कुल आप सही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप अगर गौर करें तो इमला की गलती है। ख़ता में ते अलिफ्ता आया हुआ है, हालांकि तो अलिफ्ता के साथ आता है। माफ़ कीजिए तो माफ़ आइन के साथ होता है, यहाँ पे मीम अलिफ मा किया हुआ है। तो इमला की जो 2 गलतियाँ इनको दुरुस्त कर दी। थर्ड है, मेरे दिल में बार बार ये ख्याल पैदा होती है। ख्याल पैदा होता है, तो जुमला क्या होगा, मेरे दिल में बार बार ये ख्याल पैदा होता है। नेक्स्ट है, मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाए। अब यहाँ बात हो रही है आंखें प्लूरल, और यहाँ पे हम जो है सिग़ा जमा इस्तेमाल करेंगे, तो ये जुमला ऐसे होगा, मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं। लास्ट में है, अब्बासी ने डरते डरते दरवाजे को खोला। अब ये गलत है, इसको ऐसे पढ़ेंगे, लिखेंगे, अब्बासी ने डरते डरते दरवाज़ा खोला। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा जो हज्ज अकबर का सबक था और मशक़ी सवालात थे वो ख़त्म हुए। यकीन करती हूँ कि आप इससे जो है आपको फ़ायदा होगा, पढ़ेंगे, याद करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, वस्सलाम। मैडम रेहाना।